अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम NZK कंपनी का एक बहुत ही अच्छा और म्यारी चेंज ओवर लेके आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। ये 2 फेस 100 एम्पेयर 220 वोल्ट 100 एम्पेयर एक चेंज ओवर है। पहले हम आपको रोटरी चेंज ओवर, ब्रेकर टाइप चेंज ओवर, हैंडल वाला चेंज ओवर के बारे में, कनेक्शन के बारे में बता चुके हैं। तो दोस्तों, ये तकरीबन उन सब से ज़्यादा मजबूत और पायदार है और कीमत के लिहाज से उनसे सस्ता है। बस मसला ये है कि ये किसी बॉक्स वगैरह में फ़िट करना मुश्किल होता है, यानी कि किसी बॉक्स वगैरह में फ़िट नहीं होता। ये ज़्यादातर ओपन दीवार के साथ ही लगता है। तो जनाब, इसके जो ऊपर वाला कवर है ये उतार लेते हैं। ये उतारते हैं, ये उतारने के बगैर भी कनेक्शन किए जा सकते हैं। कनेक्शन आपको ये हम बाद में बताएंगे कि इसको खोलने के बगैर कनेक्शन कैसे किए जा सकते हैं। ये हम इसलिए खोल रहे हैं कि आपको इनके अंदर वाला हिस्सा दिखाया जाए। जब आप इसके अंदर वाला हिस्सा देखेंगे तो आपको इसके कनेक्शन अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। ये बॉक्स आप इसकी जो ऊपर वाले 2 हिस्से होते हैं इसके ऊपर वाले कवर के, ये आप पेज खोलते ही नीचे वाला नीचे की साइड और ऊपर वाला ऊपर की साइड की तरफ ये निकल जाएगा। ये देखें जनाब, इसकी जो पतरियां हैं कितनी मोटी और प्योर कॉपर की पतरियां हैं, आपको नज़र भी आ रही होंगी। ये कॉपर कोई मिक्स या कचरे वाला कॉपर नहीं है, प्योर कॉपर है। और इसमें टोटल 6 पॉइंट दिए गए हैं न। जो रोटरी चेंज ओवर है उसमें 8 पॉइंट दिए हुए होते हैं, इसमें 6 पॉइंट दिए हुए हैं। तो जनाब, आपने इसके कनेक्शन कैसे करने हैं? सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इसके जिस जगह आपने ये लगाना है उस जगह पर आपने इसको दीवार के साथ फिट करना है। तो ये कुछ नीचे वाले पॉइंट और ऊपर वाले पॉइंट, इसका कोई मसला नहीं है। आप नीचे वाला हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा नीचे लगा सकते हैं। चाहे ये हिस्सा ऊपर कर दें, चाहे दूसरे वाला हिस्सा ऊपर कर दें। तो ये वाला हिस्सा दरमियान में ही रहेगा, ये 2 पॉइंट जो हैं। तो कोई भी हिस्सा आप किसी भी साइड पर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी भी साइड पर वापडा या किसी भी साइड पर जो सोलर का करंट यानी कि इन्वर्टर का करंट दे सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। तो आप ये देखें, ये जो निशान पेचकस की मदद से मैं ये सुराख जो आपको दिखा रहा हूँ, ये सुराख हैं। ये सुराख दीवार के ऊपर आपने ये चेंज ओवर को रख के निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद ड्रिल मशीन की मदद से आप सुराख करेंगे। तो सुराख करने के बाद इसको दीवार के साथ फिट कर देंगे। दोस्तों, फिट करने के दौरान आपने लेवल का ख़ास ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल सीधा हो, तो सीधा खूबसूरत लगता है, टेढ़ा मेढ़ा ये अच्छा नहीं लगता। तो आपने लेवल को मद्देनज़र रखते हुए इसके निशान लगाने हैं। ड्रिल मशीन की मदद से ये हमने सुराख करके रावल प्लग लगा दिया। रावल प्लग लगाने के बाद इसको उसके ऊपर फिट कर देंगे। फिट करने के बाद ये जो नीचे वाले 2 पॉइंट हैं इसके ऊपर हम एक लाइन लगा देंगे। मतलब कि आप नीचे की तरफ सोलर इन्वर्टर का करंट दे सकते हैं, इन्वर्टर का करंट दे सकते हैं, जनरेटर का करंट दे सकते हैं, दूसरे मीटर का करंट दे सकते हैं, या के मीटर का करंट दे सकते हैं। कोई भी एक लाइन आने वाली एक लाइन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हमने निशानदही कर ली है। ये 744 तार हमने लगा दी है। हमारा 12 किलोवाट का एक सोलर इन्वर्टर है और ये 3 AC के ऊपर शिफ्ट करने के लिए हमने ये लगाया है। तो 3 AC का लोड ये बासानी इजीली उठा सकता है। इस चेंज ओवर को कोई मसला नहीं है। तो दरमियान वाली जो पतरी है यहाँ पर आउटपुट लग गई। दोस्तों, जैसा कि रोटरी चेंज ओवर के कनेक्शन करने के वक्त हमने आपको बताया था कि जो दरमियान वाली पतरी होती है, तो जो दोनों तरफ क्रॉस होती है वही हमेशा आउटपुट होती है। तो इसका भी बिल्कुल वही रूल, वही फार्मूला, वही कानून है कि जो दरमियान वाली पतरी है ये दोनों पॉइंट के साथ टच होती है, ऊपर वाले के साथ भी और नीचे वाले के साथ भी। लिहाजा जो दरमियान वाली पतरी है ये हमारी आउटपुट होगी। तो ये हमारी आउटपुट के ऊपर हमने ये 2 तारें लगा दी और इसकी निशानदही कर ली। अब आ गया ऊपर वाला पॉइंट। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये वो पॉइंट है जो कि हमारा वापडा की तरफ से बिजली आ रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर की तरफ से जो बिजली हमें आ रही है, तो वो हमने ऊपर की तरफ लगा दी। ये देखें, ये जो पाइप की मदद से हम बाहर से तार लेके आए हैं। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसका जो कवर है वो हम इसके ऊपर लगा देते हैं। तो दोस्तों, इसके जो सुराख हैं, होल हैं, इसके अंदर अच्छी स्पेस होती है। आप तार को फोल्ड करके लगाइएगा। उसके बाद ये देखें, आप इसके ऊपर वाले कवर को उतारे बगैर इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तीनों कनेक्शन के ऊपर इस तरह से ये पतरी दी हुई होती है, प्लास्टिक कवर होता है। इसको आप टेस्टर की मदद से बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल के कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमने खोला इसलिए था कि आपको समझ आ सके। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कनेक्शन की समझ भी आ गई होगी। अगर आपको कनेक्शन की समझ आ गई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना। अपना और अपने पैरों को रखना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।